इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम नज़र डाल रहे हैं हरियाणा के सोसाइटीज़ कानून 2012 पर, और ख़ास तौर पर अध्याय X, जो पैसों के हिसाब किताब, ऑडिट और जानकारी जमा करने से जुड़ा है। हमारा मकसद है ये समझना कि हरियाणा में जो सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड है उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब वित्तीय जवाबदेही क्यों ज़रूरी है और कैसे लागू होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक सोसाइटी को किस तरह के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं? सेक्शन 47 शायद इसी के बारे में है। जी बिल्कुल। सेक्शन 47 कहता है कि हर सोसाइटी को उचित लेखा पुस्तकें रखनी होंगी, जैसे आपकी कैश बुक हो गई, लेजर हो गया, जिनमें सारी प्राप्तियां और खर्चे दर्ज हों। और हाँ, संपत्ति और देनदारियों का भी पूरा हिसाब होना चाहिए। अच्छा। और ये रिकॉर्ड्स सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस या मुख्य कार्यालय में ही रखे जाने चाहिए, कहीं और नहीं। ठीक है। और इन रिकॉर्ड्स को कौन देख सकता है? क्या ये पब्लिक होते हैं? नहीं, पब्लिक तो नहीं, लेकिन पारदर्शिता जरूर है। रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या फिर उनका भेजा हुआ कोई भी अधिकारी, मतलब सरकारी अफसर। हाँ सरकारी अफसर, वो ऑफिस टाइमिंग में आके इन किताबों का निरीक्षण कर सकते हैं। इससे ये पक्का होता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, तो रिकॉर्ड रखे गए, उनकी जांच भी हो सकती है। अब आता है साल का अंत, हिसाब किताब की जांच कौन करता है? सेक्शन 48 ऑडिट। जी ऑडिट, ये बहुत जरूरी है। हर सोसाइटी को अपने सालाना खातों का ऑडिट करवाना ही होगा, ये अनिवार्य है। और ये ऑडिट कौन करेगा? कोई भी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। ऑडिट करने वाला व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए, मतलब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें एक और शर्त भी है शायद, है ना? ऑडिटर की स्वतंत्रता को लेकर। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कानून साफ कहता है कि जो ऑडिटर है वो गवर्निंग बॉडी का सदस्य नहीं हो सकता। अच्छा। और ना ही वो सोसाइटी के किसी पदाधिकारी का करीबी रिश्तेदार हो सकता है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। एग्जैक्टली। अगर ऑडिटर का ही कोई अपना आदमी सोसाइटी चला रहा हो तो फिर वो अनबायस्ड जांच कैसे करेगा? ये हितों के टकराव को रोकने के लिए है। समझ गए। तो खातों का ऑडिट हो गया। अब सेक्शन 49 सत्यापन की बात करता है, ये क्या है? हाँ, सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन। जो भी खाते हैं, रिटर्न्स हैं या रजिस्टर हैं, उन्हें सोसाइटी के कम से कम 2 पदाधिकारियों को साइन करके वेरीफाई करना होता है। अच्छा, 2 लोगों को? जी, कम से कम 2। और ये वो पदाधिकारी होने चाहिए जिन्हें गवर्निंग बॉडी ने इस काम के लिए अधिकृत किया हो। ठीक है, एक तरह से डबल चेक हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी तय करता है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 50 पर। सोसाइटी को सालाना क्या जानकारी सरकार को देनी होती है? देखिए, ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है कि हिसाब रख लिया, ऑडिट करा लिया। सोसाइटी को अपने एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में कुछ रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। 30 दिन एजीएम के बाद? ओके। और क्या क्या फाइल करना होता है इसमें? इसमें कई चीजें हैं। एक तो 31 मार्च तक के सदस्यों की पूरी लिस्ट, और पिछले साल उसमें क्या बदलाव हुए वो भी। मेंबर्स की लिस्ट, ठीक है। फिर कोलिजियम के सदस्यों की लिस्ट, पदाधिकारियों की लिस्ट, उनके नाम, पते, व्यवसाय के साथ, और अगर कोई बदलाव हुआ है तो वो भी बताना होता है। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी की तरफ से सोसाइटी के कामकाज पर एक एनुअल रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट भी। और सबसे जरूरी, ऑडिटर द्वारा सर्टिफाइड बैलेंस शीट, इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, और खुद ऑडिटर की रिपोर्ट की कॉपी। अच्छा खासा पेपर वर्क है। हाँ, और अगर एजीएम में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ हो तो उसकी कॉपी भी देनी पड़ती है। और अगर कोई सोसाइटी सब टाइम पर ना जमा करे तो फिर क्या? कार्रवाई हो सकती है। ये सोसाइटी की लीगल स्टैंडिंग के लिए क्रिटिकल है। तो ये सारी कवायद, ये नियम, ये किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों मायने रखते हैं जो हरियाणा में किसी सोसाइटी से जुड़ा है या जुड़ने का सोच रहा है? ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे पता चलता है कि सोसाइटी कितनी पारदर्शी है, उसका शासन कैसा है। ये भरोसा दिलाता है कि सदस्यों का या बाहर से मिला पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। कुप्रबंधन का पता चल सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर हम समेटें तो हरियाणा में सोसाइटीज के लिए मुख्य बातें क्या हैं इस चैप्टर के हिसाब से? संक्षेप में कहें तो सही तरीके से बही खाते रखना, ठीक है, किसी बाहरी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से हर साल ऑडिट करवाना, राइट, पदाधिकारियों द्वारा उन खातों और रिटर्न्स को वेरीफाई करना, और फिर ये सारी जानकारी, सारे रिटर्न्स समय पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं वित्तीय जवाबदेही के। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, शुक्रिया। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है चलते चलते। हाँ, बताइए। देखिए, ये नियम कानून
खासकर फाइनेंशियल रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो छोटी सोसाइटियां हैं, जिनके पास शायद संसाधन कम हैं, लोग कम हैं, हाँ। वो इन सब नियमों का पालन करने की जरूरत और जो उनका असल काम है, जो उनका मिशन है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाती होंगे? ये वाकई एक अहम सवाल है। शायद इस पर भी कभी बात हो। जी।